सर्दियों का मौसम हमारे परमानेंट प्लांट्स के लिए बहुत ही कष्टप्रद होता है क्योंकि कई बार हमें समझ में भी नहीं आता है कि अगर इनको हम बाहर रखें तो भी ये मर जाते हैं, हम इनको घर के अंदर लाते हैं तो भी मर जाते हैं और फिर हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इन प्लांट्स को किस तरह से हमें संभाल के सर्दियों में रखना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करेंगे विंटर केयर के बारे में। विंटर केयर किन प्लांट्स की, जिनको कि आपने अपने घर के अंदर रखा हुआ है। अगर मैं इंडोर प्लांट वर्ड यूज करती हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा कि वो तमाम प्लांट जो लो सनलाइट रिक्वायरमेंट वाले हैं मैं उनके बारे में बात करने वाली हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मैं उन तमाम प्लांट्स के बारे में आज बात करूंगी जिनको कि आप अपने घर के इंटीरियर डेकोर का एक हिस्सा बनाते हैं। यानी कि आप अपने लिविंग रूम, अपने ड्राइंग रूम, अपने बेडरूम, बाथरूम, किचन्स, इस तरह के जो क्लोज्ड स्पेसेस हैं, उनकी साज सज्जा के लिए यूज करते हैं। आप अपने ऑफिस टेबल टॉप्स पे उनको रखते हैं। आप अपने किसी भी ऐसे स्पेस में रखते हैं जहां पर उनको बाहर की हवा और धूप नहीं मिलती है। और सर्दियों में कई बार आप ये सोच के खुश होते हैं कि चलो आपके इन खूबसूरत और एक्सपेंसिव प्लांट्स को बाहर की सर्द हवाओं का, फ्रॉस्ट का, ओस का, बारिश का, सर्दियों की सामना नहीं करना पड़ रहा है, तो आपके प्लांट्स अंदर घर के टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से सुरक्षित हैं। पर ये क्या, जब आपको सुध आती है तो लगता है अरे ये तो अंदर भी खराब होने लगा। तो आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं ये बताऊँगी कि मैंने अपनी गलतियों से और समय के साथ-साथ क्या लर्न किया है इंटीरियर डेकोर में यूज़ हुए प्लांट्स की विंटर केयर के बारे में। और कौन-सी ऐसी ज़रूरी बातें हैं जिनको ध्यान में रख कर के आप अपने एक्सपेंसिव इंटीरियर प्लांट्स को सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि आपको अपने इन इंटीरियर प्लांट्स को बिल्कुल भी उस रूम में, उस स्पेस में नहीं रखना है जहाँ पर आप किसी भी तरह की हीटिंग डिवाइस यूज़ करते हो। यानी कि आप वहाँ पे रेडिएटर्स लगा रखा हो, आपने वहाँ पे वार्मर्स लगा रखे हो, ब्लोअर्स लगा रखे हो, नॉर्मल हीटर्स लगा रखे हो। क्योंकि ये जो तमाम डिवाइसेस होती हैं ये वातावरण को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देती हैं और ये ड्राइनेस आपके तमाम प्लांट्स के लिए, जिनको कि आप फोलिएज के लिए लगाते हैं, उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये उनकी पत्तियों की शाइन को ख़त्म करेंगी, उनके कलर को फेड कर देंगी। तो इसलिए इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का कोई भी वार्मर या इस तरह की चीज़ जहाँ पे चलती हो वहाँ पे प्लांट्स को मत रखें। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं उनके लिए विंटर्स का जो सीज़न होता है वो बहुत ही कष्ट का होता है। और ऐसे में इस प्लांट को कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड करने का मतलब बीमार आदमी को पूड़ियाँ खिला देने जैसा है, और जो कि प्लांट के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। सर्दियों में सिर्फ और सिर्फ जो विंटर प्लांट्स होते हैं, विंटर फ्लावरिंग फोलिएज प्लांट, उनको तो आप धड़ल्ले से फर्टिलाइज़र दें क्योंकि वो उनका बेस्ट ग्रोइंग सीज़न होता है और अपने ग्रोइंग सीज़न में उनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। पर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल प्लांट्स के लिए वो डॉर्मेंसी का या डलनेस का फेज़ होता है, और ऐसे में क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे होते हैं मौसम के साथ, उनको अगर आप बहुत अच्छा खाना देंगे तो वो उनके पाचन के लिए अच्छा नहीं होगा, और वो जिसकी वजह से वो और फर्दर बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए इन तमाम प्लांट्स में जिनको कि आप घर के अंदर रखते हैं उनमें फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करना है। तीसरी चीज़, और मेरी बहुत ही ज़्यादा आजमाई हुई तरकीब है, कि जितने भी इस तरह के प्लांट्स हैं जिनको कि आप अपने इंटीरियर में डेकोर के लिए यूज़ करते हैं, इन प्लांट्स को सर्दियों में पानी देने का जो बेस्ट तरीका है, इनफैक्ट मैं तो गर्मियों में भी इसको अपनाती हूँ कि इनको आप जिस दिन पानी देना हो उस दिन इनको आप अच्छी सन में निकाल दीजिए, मॉर्निंग सन में। सर्दियों में जो हमारे यहाँ धूप होती है वो इतनी तेज नहीं होती है कि प्लांट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाए। तो इसलिए इनको अच्छी धूप में निकालिए और इनको खूब बढ़िया सा बाथ दीजिए। यानी कि अगर आपके एरेका पाम के, कैलेथिया के, एग्लोनिमा के प्लांट्स हैं, इनकी पत्तियों को खूब बढ़िया धोइए। इनको एकदम उतना पानी दीजिए कि पूरी तरह से इनमें पानी अच्छे से भर जाए। फिर
इनको टाइम दीजिए, उस पानी को थोड़ा बहुत कंज्यूम ये कर ले, पानी ड्रेन आउट हो जाए और 1 दिन की अच्छी सी इनको धूप गुनगुनी सी मिल गई हो, फिर इनको वापस ला कर के अंदर रख लीजिए। फिर आप अगले वीक तक, जब तक कि इनकी टॉप 2.5 इंच की सॉइल सूख न जाए, इनको दोबारा पानी मत दीजिए। और ये चीज़ें आपको अपने एरेका पाम, बैम्बू पाम, स्पाइडर प्लांट, तमाम प्लांट्स पे आजमानी है। और आप देखिएगा, मेरा ये दावा है कि अगर आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे तो आपके सर्दियों में आपके जो परमानेंट प्लांट्स हैं जिनको आपने इंटीरियर में डेकोर के लिए यूज़ किया है, ये कभी भी नहीं खराब होंगे। चौथी जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है, वो ये है कि आपके जो इंटीरियर डेकोर में यूज़ किए हुए प्लांट्स हैं, उनको उस दौरान बिल्कुल भी बाहर मत निकालें जबकि बाहर फ्रॉस्टी वेदर कंडीशंस बन रही हों, विंटर रेनफॉल्स हो रही हों, बहुत ज़्यादा फॉगी मॉर्निंग्स हो रही हों और सूरज ना के बराबर निकल रहा हो। क्योंकि जब आप अंदर गर्म वातावरण में रखे हुए प्लांट्स को बाहर निकालेंगे, क्योंकि अंदर का जो टेम्परेचर होता है घर के अंदर का हमारे, वो ज़्यादा होता है, बाहर ज़्यादा ठंड होती है, स्पेशली रातों में तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो जब आप उनको बाहर निकालेंगे तो वो उस वातावरण को, उस वेदर को के साथ कोप नहीं कर पाएंगे और फिर वो ख़राब होने लगेंगे और मर जाएंगे। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, खासकर अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक का जो समय होता है, उस समय आप अपने इंटीरियर डेकोर में यूज़ हुए प्लांट्स को बाहर बिल्कुल ही ना निकालें, क्योंकि उस समय की जो वेदर कंडीशन होती हैं वो आपके ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल फोलिएज प्लांट्स के लिए ख़राब होती हैं और उसमें उनके मरने के चांसेस काफ़ी होते हैं। ये भी एक चीज़ आपको गौर कर लेनी है कि प्लांट्स को निकालने के समय बाहर की जो वेदर कंडीशंस हैं उसको आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। एक बात जो आपको और हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आपने जो भी इंटीरियर डेकोर में प्लांट यूज़ किए हैं उनको थोड़ा बहुत रोटेट करते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो आपके रूम में मौजूद लाइट के सहारे सरवाइव करते हैं। तो अगर एक पार्ट ही एक साइड रहेगा तो वो पार्ट तो अच्छे से ग्रो हो रहा होता है, पर जो पीछे की तरफ पार्ट होता है, लो लाइट में होता है, लेस लाइट में होता है, वो पार्ट जो है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। इसलिए चौथे पाँचवें दिन अपने प्लांट्स की पोजीशन को थोड़ा सा घुमा दिया करें और इससे आप देखेंगे कि आपके जो घर के अंदर रखे हुए प्लांट्स हैं वो देखने में, उनमें एक यूनिफॉर्मिटी आएगी और उनमें चारों तरफ अच्छे से ब्रांचेस और लीव्स जो हैं वो एक ही क्वालिटी की दिखाई देंगी। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप घर के अंदर लंबे समय तक प्लांट रखते हैं तो उस पे स्पाइडर माइट्स का इन्फेस्टेशन होने का चांस काफ़ी रहता है। अब इससे बचने का तरीका ये है कि बहुत दिनों तक आपको घर के अंदर प्लांट्स गंदे नहीं रखने हैं। उसका तरीका है कि आप अपने प्लांट को कुछ दिनों में एक बार सिंक पे ले जाइए और बहुत अच्छे से उनको स्नान करा दीजिए। इससे उन पे जो पेस्ट वगैरह पनपने की कोशिश कर रहे होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे, प्लांट की पत्तियां धुल करके साफ़ हो जाएंगी और उनका जो रेस्पायरेशन है वो बेहतर हो जाएगा। प्लांट ज़्यादा हेल्दी लगेगा, उसकी पत्तियां ज़्यादा ब्राइट दिखाई देंगी और साथ ही साथ, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं वो ह्यूमिडिटी लविंग होते हैं, स्पेशली जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं उनको तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पसंद होती है और जाड़े में हम उनको एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में रखते हैं तो उनकी ह्यूमिडिटी की जो है वो हानि होती है। और ऐसे में आप उनको ह्यूमिड बनाए रखने के लिए आपको यही करना चाहिए कि अगर छोटे पॉट में लगा प्लांटर हो तो सिंक के पास ले जाके फुवारे दे दें, या फिर किसी भी आप स्प्रेयर से, स्प्रे बॉटल से उनको खूब अच्छे से ले जा कर के उनकी लीव्स पे स्प्रे करके, मिस्ट करके उनको रिज्यूमिनेट कर सकते हैं। पर आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि विंटर का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने प्लांट की साफ़ सफाई नहीं करनी है, उसकी केयर नहीं करनी है। आपके प्लांट्स में जो भी पत्तियां सूख रही हों, क्रिस्प हो रही हों, ब्राउन हो रही हों, येलो हो रही हों, गल रही हों, उनको साफ़ करते रहना है, क्योंकि सड़े गले पार्ट्स की वजह से पूरे प्लांट में इन्फेस्टेशन होने का खतरा हो जाता है। इसलिए प्लांट की जो आपको अपकीपिंग है वो प्रॉपर रखनी है, उसकी साफ़ सफाई का ख्याल रखना है। इन सारे ही पॉइंट्स पे अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो प्लांट हैं वो पिछली बार के मुकाबले इस बार
आपके इंटीरियर डेकोर में यूज़ हुए जो प्लांट्स हैं, जिनको आपने अपने घर के अंदर क्लोज एनवायरनमेंट में रख रखा था, वो पिछली सर्दियों के मुकाबले इस सर्दियों में बेहतर ढंग से ग्रो हुए, बेहतर उनकी हेल्थ रही, बेहतर तरीके से वो सरवाइव किए, स्ट्रगल करते हुए नज़र नहीं आए। पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपडेट करूँ वो आप तक पहुँचे। इससे एक तो हमारा मोटिवेशन हाई होता है और दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि इससे हमारे वीडियोस स्प्रेड होते हैं, ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं।